3 दफ़ा और भी इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। इमरान खान ने ये कहा है कि उन्होंने तो कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ होता है तो ये बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर की ज़िम्मेदारी होगी, या कि ये केस बनाना चाह रहे हैं यहाँ इधर उधर जोड़ के कि यहाँ पे क्योंकि कोर्ट्स में केसेस इमरान खान के ख़त्म हो गए। इमरान खान कहते हैं मेरे लॉयर्स को अंदर नहीं आने दे रहे थे, उनके लॉयर बाहर खड़े थे। एक मेरे ख्याल में वो मिशाल यूसुफजई और अली जफ़र अंदर भेज दिए, बाकी हम सारों को बाहर खड़ा कर दिया। हमारी फैमिली का मुलाकात का दिन था और उन्होंने हमें 4 घंटे बाहर हमें बैठना पड़ा। इमरान खान का पहले मैं मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि उन्होंने हुकूमत वैसे चला रहे हैं जैसे बनाना रिपब्लिक होती है। बनाना रिपब्लिक वो होती है जहाँ कोई कानून निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है। तो ये आजकल उनका वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त चल रही बनाना रिपब्लिक की तरह, यहाँ पे कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं चल रहा, इस वक्त कानून भी नहीं है, जिस तरह लोगों के साथ जो ये बर्ताव कर रहे हैं। और जो काजी फ़ाइज़ ईसा है उनका जो इसके अंदर पूरा रोल है, उन्होंने कहा कि ये फिर से उन्होंने दोहराया कि ये और वो राजा क्या नाम है उसका, सिकंदर राजा सिकंदर सुल्तान जो ईसीपी का जो चेयरमैन है, ये दोनों ख़ास तौर पे आमिर फ़ारूक ये 3 हो जाते हैं। लेकिन ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा है, इन्होंने कोई सिग्नेचर किए हुए हैं, कोई एग्रीमेंट किया हुआ है जिसके तहत अब शायद इनकी मजबूरी भी बन गई होगी कि इन्होंने पूरे निज़ाम का जो जो इस वक्त वो तिया पांचा कर रहे हैं, और वो काजी फ़ाइज़ ईसा है। जो उनका दिल करता है ना वो कानून को फॉलो करने की उनको ज़रूरत महसूस हो रही है। कि हमने भी पिटिशन डाली है उनके ऊपर कि वो जाकर जब इमरान खान के अलकादर केस को मुतासर करने की उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने हमें अंदर ही नहीं आने दिया, कोर्ट में भी नहीं जाने दिया, पिटिशन भी नहीं देखना चाह रहे। हमने ख़त लिखा है उनको, मेरी बहन डॉक्टर उज़मा और मैंने। तो ये 2 चीज़ें तो आपको बता दी हैं। तीसरी, आपको पता है कि जो ये इरादा बनाकर बैठे हुए हैं इमरान खान के ऊपर 2 नहीं 3 दफ़ा ये कातलाना हमला कर चुके हैं, और अब हमें वहाँ से कोई पैगाम दे कि जी अंदर फैसला हो गया है, चाहे ये आप इसको इंफॉर्मेशन कहें या डिसइंफॉर्मेशन कहें, ये आई अंदर से है कि फैसला हो गया कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो इमरान खान ने ये कहा है कि उन्होंने तो कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर उनके साथ कुछ होता है तो ये बिल्कुल जनरल आसिम मुनीर की ज़िम्मेदारी होगी, ये उनकी वजह से होगा। उनके जेल के जो अमला है उसको तब्दील किया गया फिर से, उनके जो साथ जो चेकिंग करता है उनके खाने की उसको तब्दील कर दिया गया। ये बारी बारी अमले को तब्दील कर रहे हैं, और ये भी इसलिए तब्दील कर रहे हैं ताकि ये बताएं कि जी ये इमरान खान मैसेजेस बाहर भेज रहा था। ये मैसेजेस की वजह से तब्दील नहीं हो रहे हैं। ये इनका ख्याल है कि कहीं इमरान के साथ वो अच्छा बर्ताव करने लगे तो उनको तब्दील कर दिया जाए। तो अगर ये उससे खान साहब बिल्कुल नहीं डर रहे, अगर आप जो जेल में डालते हैं उनसे पूछ लें, वो इस चीज़ से नहीं घबरा रहे। लेकिन हम इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहे हैं। हम कल जेल गए, हमें 4 घंटे अंदर नहीं आने दिया। खान साहब भी इंतज़ार कर रहे थे, कल हमारी फैमिली का मुलाकात का दिन था और उन्होंने हमें 4 घंटे बाहर हमें बैठना पड़ा, और हम भी नहीं गए। उनका ख्याल था हम शायद वहाँ से 4 घंटे इंतज़ार नहीं करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे। आज जब हम गए, हमें अंदर कोर्ट के जाने नहीं दे रहे थे। इमरान खान कहते हैं मेरे लॉयर्स को अंदर नहीं आने दे रहे थे, उनके लॉयर बाहर खड़े थे। एक मेरे ख्याल में वो मिशाल यूसुफजई और अली जफ़र अंदर भेज दिए, बाकी हम सारों को बाहर खड़ा कर दिया। तो ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं, और उनके जो पॉलिटिकल लोग आते हैं उनको नहीं अंदर आने दे रहे। 6 लोग आके बाहर खड़े होते हैं जो उनको इजाज़त है लीगली, जो उनको लॉज जो मैनुअल है, जेल मैनुअल, उसके मुताबिक जो इजाज़त है, 6 को नहीं अंदर आने देंगे। 2 भेज दिए, जो कर्नल साहब या मेजर साहब का दिल करे उनको अंदर कर देते हैं। तो ये जो जान जान के अब ज़्यादा तंग कर रहे हैं, एक और वजह ये हो सकती है, उन्होंने इमरान खान ने भी कहा कि ये केस बनाना चाह रहे हैं यहाँ इधर उधर जोड़ के कि यहाँ पे क्योंकि कोर्ट्स में केसेस इमरान खान के ख़त्म हो गए। ये हमारे यहाँ जजेस
گھسیٹ نہیں سکتے. ان کے اندر وہ دم نہیں ہے. آپ نے آج بھی دیکھ لیا کہ وہ اتنا بے تکا لگ رہے کہ وہ گھسیٹ نہیں سکتے. اس لیے ان کا خیال اختیاری ہوگی کہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں دے دیا ہے. اسی طرح ایک پرائم منسٹر کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیں گے. تو یہ آپ کے لیے آج کی جو انفارمیشن دی ہے. علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آکسفورڈ کا چانسلر کے طور پر بھی انتخابات کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو کیا کوئی کسی قسم کی لابنگ کی جا رہی ہے وہاں آکسفورڈ کے جتنے دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, میں تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دوں. آکسفورڈ کے لیے عمران خان لڑ نہیں رہے تھے. وہاں کے جو المنائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو منتخب کیا, انہوں نے ان کا نام نامینیٹ کیا. نامینیشن کے بعد انہوں نے وہاں سے پوچھوایا کہ آیا ہم ان کا نام نامینیٹ کیا ہوا ہے, تو اگر خان صاحب اگری کرتے ہیں تو وہ کاغذ سائن کر دیں گے. تو خان صاحب نے کہا کر لو, بس اتنا ہی ہے. اچھا میڈم, آپ نے جو خان صاحب کی ایلیمنیشن کے حوالے سے بات کی ہے, کوائٹ سیریس میٹر, تو یہ آپ نے پارٹی کے جو قیادت ہے ان سے ایک کنسرن شو کیا ہے. اس حوالے سے ان کی یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی. آپ نے پہلے بات کی اور ابھی بھی آپ بھی کر رہی ہیں. اس حوالے سے لوگوں کو بڑا کنسرن ہے وہ اور اس کی ذرا تفصیلات ذرا سناؤ کہ کون یہ کہہ رہا ہے, کہاں سے. دیکھیں ہمارا تو کام ہے صرف اپنے بھائی تک پیغام پہنچا دینا. اور میں نے آپ کو بتا دیا انہوں نے آگے سے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لگیں گے کچھ ہوگا. تو جنرل عاصم منیر واحد انسان ہے جو 100% اس کی ذمہ داری اس کو جاتی ہے. یاد رکھیں 3 دفعہ اور بھی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, یہ کبھی نہ بھولنا آپ. اور ہم بھی نہیں گئے, ان کا خیال تھا ہم شاید وہاں سے 4 گھنٹے انتظار نہیں کریں گے, وہاں سے چلے جائیں گے. آج جب ہم گئے ہمیں اندر کورٹ کے جانے نہیں دے رہے تھے. عمران خان کہتے ہیں میرے لائرز کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے. ان کے لائر باہر کھڑے تھے. ایک میرے خیال میں وہ مشال یوسف سے اور علی ظفر اندر بھیج دیے, باقی ہم ساروں کو باہر کھڑا کر دیا. تو یہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں, اور ان کے جو پولیٹیکل لوگ آتے ہیں ان کو نہیں اندر آنے دے رہے. 6 لوگ آ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو اجازت ہے لیگلی, جو ان کو لاز جو مینیول ہے, جیل مینیول, اس کے مطابق جو اجازت ہے. 6 کو نہیں اندر آنے دیں گے, 2 بھیج دیے. جو کرنل صاحب یا میجر صاحب کا دل کرے ان کو اندر کر دیتے ہیں. تو یہ جو جان کے اب زیادہ تنگ کر رہے ہیں, ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے انہوں نے عمران خان نے بھی نہیں کہ پہلی دفعہ ہونے لگا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی پچھلی دفعہ نہیں دی تھی, اور وہ اپنے خواب یہ نہ سوچے کہ وہ چھوڑ چکے. تو ہمارے کام ہے عمران خان کو بتا دینا لیڈرشپ. آپ کو مجھے نہیں پتا کہ کس کو بتانا ہے. تھینک یو.